जो आप नॉर्मल डेज में एक्सरसाइज करते हो, जैसे एक बॉडी पार्ट के लिए आपने 4 या 5 एक्सरसाइज कर लिया, ठीक है, वो और पर एक्सरसाइज आपने 4 या 5 सेट कर लिया, रिपीटेशन इतना कर लिया, वैसा ट्रेनिंग रमजान में पॉसिबल नहीं, क्योंकि एक कैटाबॉलिक स्टेट में, ठीक है, रह के ऐसा ट्रेनिंग अगर करोगे तो आपका बॉडी डेवलप तो नहीं करेगा और उल्टा डैमेज हो जाएगा। ठीक। हाय फ्रेंड्स, ये मेरी दूसरी वीडियो है जो मैं रमजान के ऊपर बना रहा हूँ। और इस वीडियो पे पर्टिकुलरली मैं उन लोगों के बारे में बात करना चाह रहा हूँ जिन लोग मसल डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड है। और फैट लॉस के लिए मैंने अपना पहला वीडियो बना दिया है, तो वो आप लोग देख लें। ये वीडियो फैट लॉस वाला वीडियो नहीं है, बट एनीवे जिन लोग फैट लॉस करना चाहते हैं उन लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। हो सकता है उन लोगों को कुछ ना कुछ बेनिफिट का इससे मिले। तो फ्रेंड्स, इसमें मैं बात करूंगा जो वर्कआउट उन लोगों को करना है, किस तरीका से वर्कआउट करना है और क्या उन लोगों को खाना है, उसके ऊपर बात करूंगा। इससे पहले ये मैं आपका मेन मुद्दे में आऊं, मैं आपको बॉडी का दो स्टेट के बारे में बताना चाहूंगा। एक तो होता है बॉडी का एनाबॉलिक स्टेट और एक होता है कैटाबॉलिक स्टेट। ये आप थोड़ा समझ लो तो आपको लगेगा हाँ भाई ये बंदा जो भी बोल रहा है वो मीनिंगफुल चीज बोल रहा है, बेकार का आके बक रहा नहीं है, जो इसके मन में आ रहा है वो सब नहीं बक रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एनाबॉलिक स्टेट क्या है बॉडी का? एनाबॉलिक स्टेट है, देखिए, जब आप ट्रेनिंग करते हैं, ठीक है, नॉर्मल डेज में जो आप करते हैं, आप क्या करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, बॉडी को, उसका मसल फाइबर डैमेज होता है, उसके बाद आप उसको मतलब खाना देते हैं, प्रॉपर खाना देते हैं, कार्बोहाइड्रेट देते हैं, कार्बोहाइड्रेट से आपको एनर्जी मिलता है, ठीक है, पूरा बॉडी में जो भी आप कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन यूज कर लिया वो सब वापस से आ जाता है। प्रोटीन देते हैं, जिससे आप मसल फाइबर डैमेज किए हैं वो सब रिपेयर होता है और मसल और भी ज्यादा डेवलप होता है जितना आप प्रोटीन देते हैं बॉडी को। और फैट्स देते हैं जिससे आपका हार्मोन और एंजाइम अच्छा से फंक्शन कर सकता है। साथ में आप देते हैं पानी, पानी से एवरी सेल को पानी का जरूरत है, क्योंकि पानी सेल के अंदर होते ही है, ठीक है, जो भी सेल्स है आपका। तो इससे क्या होता है, एक एनाबॉलिक स्टेट क्रिएट होता है जहां पे मसल डेवलप करे, ठीक है, ट्रेनिंग के बाद आप मसल को डेवलप करते हैं, साथ में रेस्ट भी देते हैं। अब एक होता है कैटाबॉलिक स्टेट। कैटाबॉलिक स्टेट में आप क्या करें, आप एक्सरसाइज करो या जो भी कुछ करो, ठीक है, मेहनत करो, काम करो, ये करो, लेकिन बॉडी को आप कुछ दे रहे नहीं, ना तो आप उसको कार्बोहाइड्रेट दे रहे, ना प्रोटीन दे रहे, ना फैट दे रहे, और पानी भी बिल्कुल नहीं दे रहे, ठीक है। तो ये कैटाबॉलिक स्टेट क्रिएट हो जाता है बॉडी के। और रमजान में यही होता है। रमजान में आप 13 घंटा 14 घंटा आप बिना फूड और बिना पानी का रहते हो, तो एक कैटाबॉलिक स्टेट क्रिएट हो जाता है। और ये स्टेट में बॉडी का बनना पॉसिबल नहीं। अगर आप रमजान के टाइम में बॉडी को सिर्फ आप मेंटेन कर लेते, जो आपने 1 साल में या 10 महीने में आपने बनाया है वही आप मेंटेन कर लेते हो, तो यही बहुत बड़ी बात है। मेरे हिसाब से यही बहुत बड़ी बात है, और मेरा भी यही कोशिश रहता है कि मैं बॉडी को मेंटेन कर लूं। सबसे पहले बात करते हैं कि आप रमजान के टाइम में आप अपने मसल को बचाने के लिए किस तरीके से एक्सरसाइज करेंगे। देखिए, एक बात तो आप मान लीजिए, जो आप नॉर्मल डेज में एक्सरसाइज करते हो, जैसे एक बॉडी पार्ट के लिए आपने 4 या 5 एक्सरसाइज कर लिया, ठीक है, वो और पर एक्सरसाइज आपने 4 या 5 सेट कर लिया, रिपीटेशन इतना कर लिया, वैसा ट्रेनिंग रमजान में पॉसिबल नहीं, क्योंकि एक कैटाबॉलिक स्टेट में, ठीक है, रह के ऐसा ट्रेनिंग अगर करोगे तो आपका बॉडी डेवलप तो नहीं करेगा और उल्टा डैमेज हो जाएगा, ठीक है, जो मसल है वो डैमेज हो जाएगा, उसका रिकवरी होगा नहीं और आपका स्ट्रेंथ वगैरह एंड्योरेंस सब खराब हो जाएगा, ठीक है। तो आपको किस तरीका से एक्सरसाइज करना है, बेस्ट तरीका क्या है, और जो मैंने अपना सर्टिफिकेशन के दौरान समझा उसके अकॉर्डिंगली ही मैं बात। 3 या 4 दिन तो आपको वर्कआउट करना है हफ्ते में। अगर आप 3 या 4 दिन एक्सरसाइज नहीं करते हो तो मसल का मेंटेनेंस होना पॉसिबल नहीं है, फर्स्ट है। अब जो भी दिन आप एंटर करते हो ना, बेस्ट तरीका है आप हर बॉडी पार्ट के लिए एक एक्सरसाइज चूज करो, ठीक है। जैसे मैंने किया, मैंने यही चीज फॉलो किया, एक एक्सरसाइज शोल्डर का, एक एक्सरसाइज चेस्ट का, एक एक्सरसाइज बैक का और एक एक्सरसाइज लेग का, ऐसा। या कोई दिन क्या तो लेग्स का, चेस्ट का, बैक का और एब्स का कर लिया। तो आप आगे पीछे करके कर सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, ओके। तो इस तरीका से चूज करना है। अब सपोज करो मैं कोई भी दिन गया हूँ, ठीक है, और चेस्ट का कोई एक बेंच प्रेस ले लिया, तो बेंच प्रेस का ही मैंने 4 सेट किया, ओके, 3 या 4 सेट किया, एक वार्म अप सेट और 3 नॉर्मल सेट किया, ओके। और सेट में भी कैसे करके करना है, पर सेट आपको 8 से 12 रिपीटेशन के ही रेंज में रखिए, ठीक है। बहुत ज्यादा रिपीटेशन करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उतना आप रिपीटेशन करिएगा तो और सेट ज्यादा करिएगा तो फिर मसल फाइबर बहुत डैमेज हो जाएगा और फिर उसको रिकवर करना पॉसिबल नहीं होता है। लेग्स का भी, ठीक है, कोई एक एक्सरसाइज चूज कर लीजिए, जैसे स्क्वाट चूज किया आपने, ठीक है, उसी का आप 4 सेट करो, ठीक है, और एक सेट वार्म अप, 3 नॉर्मल सेट और रिपीटेशन वही 8 से 12 का रिपीटेशन आप रख लीजिए। तो फिर आ जाते हैं फ्रेंड्स खाने के ऊपर, जो कि डाइट बहुत ज्यादा जरूरी है रमजान में, ठीक है, क्योंकि उतना मौका नहीं मिलता है कि आप पूरे दिन खाते रहो। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इफ्तार पे। इफ्तार में देखिए फ्रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्रूट्स में ज्यादातर विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स आपको अवेलेबल हो जाएगा, प्रोटीन नहीं रहता है उसमें, ठीक है, फैट भी बहुत कम रहता है फ्रूट्स में, ओके। तो आपको फ्रूट ज्यादा ज्यादा खा लेना, आप किसी भी तरीका का फ्रूट खा सकते हो, कोई बंदिश नहीं है। केला खा सकते हो, मैंगो वगैरह जो भी फ्रूट मिलता है, फ्रूट्स आपके बॉडी के लिए सही है। फैट लॉस जिन लोगों को करना है उन लोग थोड़ा केला और आम को अवॉइड कर ले, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था। बट यहाँ पे क्योंकि मसल आपको डेवलप करना है, तो आप किसी भी तरीका फ्रूट्स में कोई बंदिश नहीं है, आप फ्रूट्स खाओ, बिंदास खाओ। तब तो पकौड़ा वगैरह में कुछ नहीं रहता, कुछ न्यूट्रिएंट्स वगैरह कुछ नहीं रहता है।
तो वो मैं पूरा अवॉइड करने बोलूंगा, कोई फायदे का चीज है नहीं। एक या दो आप खा सकते हो, अगर टेस्ट के लिए खा रहे हो तो खा लीजिए, बट ऐसा कोई उसमें कोई फायदा नहीं मिलने वाला है आपको, कुछ कुछ न्यूट्रिएंट्स नहीं है उसमें। और हलीम का बात जहां तक रह गया, तो हलीम आप हफ्ते में 2 दिन या खा ले सकते हो, 2 ही दिन ठीक है, मैं ज्यादा मना करूंगा। ठीक है, तो 2 दिन खाने से उसमें मीट वगैरह होता है, तो वो बेनिफिट आपको देगा। अब इफ्तार करने के बाद फ्रेंड्स 1.5 या 2 घंटा का थोड़ा रेस्ट लेकर आप जाओ जिम में, क्योंकि यही बेस्ट टाइम है जिम करने का। ओके, तो जिम में आप चाहिए, जिम में आप वर्कआउट करिए, जिस तरीके से मैंने समझाया है उस तरीके से होपफुली आप वर्कआउट करेंगे तो आपको फायदा ही होगा। ओके, अब जिम से आने के बाद मैं जो खाता हूँ वही आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि वही बेनिफिट का चीज भी है। आप 2 बॉइल्ड अंडा ले लो, ठीक है, उससे आपको प्रोटीन मिल जाएगा, और उसमें कुछ कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी होता है उसके येलो में, जो कि आपको बेनिफिट ही करेगा। हार्मोन्स वगैरह के लिए जरूरत है कोलेस्ट्रॉल का, ठीक है, ज्यादा नहीं बट दो तो एक येलो जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो 2 फुल एग बॉइल्ड आप खा लो। ओके, साथ में आप खा लो एक केला, जो आपको कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करेगा, ठीक है, एनर्जी का आपको जरूरत है, आपने एक्सरसाइज किया। ओके, और साथ में मैं जो लेता हूँ थोड़ी देर बाद, मतलब ये खाने के जस्ट थोड़ी देर बाद, 15-20 मिनट बाद या आधे घंटे बाद, मैं दूध लेता हूँ, ठीक है, 250 ml दूध लेता हूँ। उसमें मैं पीनट बटर 1 चम्मच भर के घोल लेता हूँ, ठीक है, और उसको मैं पी लेता हूँ। उसमें तो चीनी वगैरह भी आप दे सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। तो दूध में भी आपको क्या मिल रहा है, आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहा है, प्रोटीन भी है, और उसमें फैट भी है, तो वो चीज आपको मिल रहा है। पीनट बटर में भी जो आपको फायदेमंद फैट है वो सब आपको मिल रहा है। आप साथ में थोड़ा बहुत नट्स वगैरह ये सब चीज भी ले सकते हो, तो उसमें भी बहुत काम का फैट्स आपको मिल जाएगा। और साथ में फ्रेंड्स, आप अगर प्रोटीन शेक कुछ लेते हो तो वो भी आप एक्सरसाइज के बाद पी लो। इसके बाद तो फिर आप ऑब्वियसली बॉडी को रेस्ट वेस्ट दोगे, थोड़ा सोगे, ये सब चीज करोगे। फिर फाइनली आ जाते हैं फ्रेंड्स शहरी के। तो शहरी में मैं आपको बताऊंगा कि आप कुछ अच्छा चीज प्रोटीन वाला लो, जैसे आप मीट या चिकन ये लो। एग्स भी आप ले सकते हो, बट एग्स आपने ऑलरेडी खाया, डिनर में खाया। तो शहरी में आप कोई प्रोटीन वाला चीज ले लो। ओके, और आप चपाती वगैरह ये सब ले सकते हो, कभी कभार पराठा वगैरह भी चलेगा, ठीक है, कुछ राइस वगैरह भी ले सकते हो, राइस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि है आपको मसल डेवलप करना है, मसल को बचाना है, तो आप ये सब चीज आप ले सकते हो, कुछ भी ऐसा क्वांटिटी जो आपका पेट भर दे। अब लच्छा मैं ज्यादा इंकरेज नहीं करूंगा, कि लच्छा में कुछ न्यूट्रिशन है नहीं। एक तो वो पूरा मैदे का बना हुआ है, फिर उसको तेल में, इतना डीप तेल में उन लोगों ने फ्राई किया है, साथ में उसमें चीनी बेकार का डालो, इतना सारा चीनी, चीनी वैसे भी कोई काम का चीज नहीं है। तो लच्छा मैं उतना बोलूंगा नहीं, फिर भी ये रमजान के टाइम में लोगों को लच्छा खाना पसंद रहता है, समय खाना पसंद रहता है, तो आप वीक में 2 दिन ऐसे करके आप वो भी खा लो, कोई परेशानी नहीं है। एक इंपॉर्टेंट बात मैं बोलना चाहूंगा फ्रेंड्स, आप विटामिन जरूर रखें, मतलब किसी भी टाइम में, या तो डिनर में या सहरी में, ठीक है, इफ्तार के बाद आप विटामिन जरूर रखें, जो सब एसेंशियल है बॉडी के लिए, ठीक है, वो सब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है, बट बॉडी के लिए वो जरूरी है। तो विटामिन ई हो गया, एसेंशियल है। बी सी कोई भी ब्रांड का आप ले लो, ठीक है, कोई लफड़ा नहीं है। ओके, और डी आप होपफुली खाते ही होंगे, महीने में एक बार खा सकते हो, उसका अलग अलग कोटा होता है, वो आप पूरा कर लो। तो ये 4 विटामिन आपको जरूरी है बॉडी के लिए, ये आप लेना। ए वैसे भी बहुत सारा नॉन वेजिटेरियन फूड में रहता है, अगर जिन लोग वेजिटेरियन है तो उन लोग अपना अलग से विटामिन ए भी शामिल कर ले।